हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये जानेंगे कि ग्रीन टी और ब्लैक टी में क्या डिफरेंस है और कौन ज़्यादा अच्छी होती है। ये ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों एक ही पौधे से बनती है, कैमेलिया साइनेंसिस की पत्तियों से बनती है। और जब उसकी पत्ती को प्रोसेस नहीं करते तो वो ग्रीन टी होती है। उसको अगर ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, एयर में छोड़ दिया जाए, फर्मेंट कर दिया जाए थोड़ा, तो उससे वो बन जाती है ब्लैक टी। अब ग्रीन टी से ब्लैक टी बनने के बीच में दो बदलाव आते हैं। एक बदलाव ये आता है कि जो ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, स्पेशली जो कैटेचिन्स है, EGCG है, उसका लेवल ग्रीन टी में फर्मेंट के समय कम हो जाता है, ऑक्सीडेशन के समय कम हो जाता है। और दूसरा, ऑक्सीडेशन करने से, ब्लैक टी बनाने से इसके अंदर जो फ्लेवर होता है चाय का, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है और कैफ़ीन की भी मात्रा बढ़ जाती है। चाय के अंदर जो उसका मेन इफ़ेक्ट आता है हमारे शरीर में, वो कैफ़ीन की वजह से आता है। मतलब कैफ़ीन के कारण ही आपको जो एक अराउजिंग इफ़ेक्ट आता है, आपका जो मूड अच्छा होता है, जो नींद आपकी चली जाती है, थकान चली जाती है, हार्ट रेट का बढ़ जाना, शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ना, वो कैफ़ीन के कारण होता है। तो ब्लैक टी में थोड़ा सा बढ़ जाता है और ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, स्पेशली EGCG और एल्थियोनिन। दोनों में एक हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया। लेकिन ग्रीन टी का फ़ायदा क्या है कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसी की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में। बहुत तरह के जो फ्री रेडिकल इंजरी होती है या क्रोनिक के जो इन्फ्लेमेशन शरीर में चलता हो किसी भी तरह का, उसको सबसाइड करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट की हमें ज़रूरत होती है। इसलिए जो एंटीऑक्सीडेंट है, यही कैंसर से प्रोटेक्शन के लिए, हार्ट की बीमारी में या डायबिटीज़ की बीमारी में या कोई और क्रोनिक इलनेस है, उन सब में इसी एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए ग्रीन टी अच्छा है। और कैफ़ीन सिर्फ आपको एक अच्छा होने का एहसास दिलाती है, लंबे समय में इसकी आदत लगती है, नशे की आदत लगती है। कैफ़ीन नहीं मिलता तो शरीर में थकान सी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन लगता है, तनाव लगता है। तो मोटे तौर पे आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो ग्रीन टी है वो ज़्यादा बेहतर होती है ब्लैक टी से, क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन की मात्रा कम है और एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमें शरीर में चाहिए, जो हमारे शरीर में प्रोटेक्शन चाहिए अलग अलग बीमारियों की, वो एंटीऑक्सीडेंट से आता है, वो ग्रीन टी के अंदर होता है। इसलिए ग्रीन टी ज़्यादा बेहतर होती है ब्लैक टी के ऊपर। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। अब आपके दिमाग पे आज आएगा कि अच्छा, ग्रीन टी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं इसको कितना पीऊँ या कितना पीना चाहिए, क्या दिन में जितनी ज़्यादा पिएंगे उतना बेहतर है? ऐसा नहीं है। ग्रीन टी के अंदर भी कैफ़ीन होता है, तो जो कैफ़ीन है इसकी मात्रा को हमें लिमिट में करना रहता है। मतलब दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 या 400 मिलीग्राम कैफ़ीन पिए, इससे ज़्यादा ना पिए। तो ये मतलब लगभग आप 3 या 4 कप पीना ही बेहतर रहता है। और जो चाय पीने का तरीका है, चाहे ग्रीन टी हो, चाहे ब्लैक टी हो, या दूध वाली भी चाय पी रहे हो, कि खाने के बीच में हमें पीना है। मतलब खाना खाने के जस्ट पहले बाद नहीं पिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो आयरन वगैरह है उसके अब्जॉर्प्शन को ये रोकती है और दूसरे मिनरल्स को भी ये रोकती है। और दूसरा कि रात के समय या सोने से पहले इसको ना पिए, क्योंकि ये जो सोने का हमारा पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है, राइट। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस इतना है कि एक में मान लो एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि ग्रीन टी में 100% होगा, तो ब्लैक टी में 80 या 85% होगा। इतना ही डिफरेंस है। और कैफ़ीन में भी इतना ही डिफरेंस है, 15-20% का। तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आपको समझना है। एक ही पौधे से आती है, जैसा कि मैंने बताया, एक ही पत्तियाँ, उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया। और दिन में बहुत ज़्यादा पीने से कैफ़ीन की मात्रा बढ़ेगी और आपको प्रॉब्लम ही होगी, फ़ायदा होने के बजाय, राइट। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब चाय हमें पीना है तो उसमें बिना शक्कर की या बिना दूध की पिएं तो ही उसका बेनिफिट आता है। अगर ऐसे लोग जो शक्कर या दूध डाल के, मलाई डाल के चाय पी रहे हैं, उनको ये जो फ़ायदे हैं एंटीऑक्सीडेंट वाले, वो फ़ायदे उतने अच्छे से उनके शरीर में नहीं आएंगे, क्योंकि जितना फ़ायदा होगा उतना ही शक्कर और दूध लेने से नुकसान हो जाएगा। दूध के अंदर सैचुरेटेड फैट होता है, जो हार्ट के पेशेंट के लिए बेकार रहता है। कैलोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और जो शक्कर है वो तो प्योर शुगर है, तो उसमें कैलोरी तो होती ही है, राइट। तो आई थिंक कि ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच का जो डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि बहुत थोड़ा सा ही है डिफरेंस, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहरहाल ग्रीन टी अच्छी होती है ब्लैक टी से। थैंक यू सो मच।